हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से जब से सेकंड मेरिट लिस्ट एसओएल पीजी की आई है एडमिशन के लिए, उसके बाद मोस्टली स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर क्या थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगी पीजी की। और बैकअप प्लान को लेकर भी आज हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए एसओएल के थर्ड मेरिट लिस्ट में भी अगर आपका नाम नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या क्या चीज़ें बचती है, को एसओएल जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड हम करवा रहे हैं। तो अभी हम एसओएल की वेबसाइट पे है। अभी पीजी एडमिशन को लेके आपको मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिपेंसी जो लिस्ट है वो आ चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो। फर्स्ट डिस्क्रिपेंसी लिस्ट पीजी जो निकाली जा चुकी है। ऐसे स्टूडेंट जिनका कोई डॉक्यूमेंट में एरर था, कुछ भी था, तो उनको 6 सितंबर, तो यहाँ आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सीयूटी बेस वाले बच्चे हैं और ये मेरिट बेस वाले, जो ग्रेजुएशन मार्क्स बेस वाले हैं। तो अगर आपका लिस्ट में नाम था मेरिट में, बट कोई डिस्क्रिपेंसी की वजह से अगर आप एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो आपको 6 सितंबर तक का टाइम दिया हुआ है पेमेंट करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो पहले उस डिस्क्रिपेंसी को ठीक करवाइए। सिंपल है, एसओएल विजिट कर लीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं के पास नहीं है तो जमा करवा दीजिए। ठीक है, तो लिस्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये लिस्ट मैंने आपको अपडेट कर दिया, डिस्क्रिपेंसी की जो फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि सर क्या थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। देखिए, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, बट ये डिपेंड करेगा 6 तारीख के बाद, क्योंकि 6 तारीख के बाद सेकंड कट ऑफ के लिए जो एडमिशन है क्लोज हो जाएंगे। और देन उसके बाद एसओएल सीट्स का एनालाइज करेगा कि टोटल कितनी ऐसी सीट्स है जिसमें स्टूडेंट ने एडमिशन कंफर्म कर लिया है, कितनी ऐसी सीट्स है जहाँ पे अभी भी सीट्स बाकी हैं किन किन कोर्सेज़ में, और कितनी ऐसी सीट्स है जहाँ पे स्टूडेंट के कोई भी डॉक्यूमेंट फेलियर की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो इसके बाद उन डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद एसओएल थर्ड मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट करेगा। अब ये थर्ड मेरिट लिस्ट हो सकता है कि थर्ड मेरिट लिस्ट के नाम से आए या मॉपअप राउंड के नाम से, क्योंकि मॉपअप राउंड भी एसओएल के अंदर पीजी के अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी थर्ड मेरिट लिस्ट जब भी आएगी बता दिया जाएगा। बट मैं यही कहूँगा, उम्मीद है क्या सबको एडमिशन अभी मिलने के चांसेस है, बस वो ही है कि अब उम्मीद थोड़ी सी कम आप रखिएगा थर्ड मेरिट लिस्ट से। क्योंकि देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, अब आपके सामने दो तीन चीज़ है जो कि क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपका एसओएल में एडमिशन नहीं होता तो आपके सामने इग्नू भी एक ऑप्शन है। बट सबसे बड़ी बात, इग्नू में सेमेस्टर बेस वाले जो प्रोग्राम कोर्सेज है और उनके जो एडमिशन है, कई कोर्सेज के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। तो प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को आ सकती है जैसे एमकॉम, क्योंकि एमकॉम में इग्नू के अंदर सेमेस्टर बेस है। तो बाकी आप ट्राई कर लेना। बाकी आपके चाहे तो अगर आप इग्नू से करना चाहते हो तो इग्नू के जो एडमिशन है दोबारा से रीओपन होंगे दिसंबर के महीने में। बाकी मैं यही आपसे कहूँगा कि थर्ड मेरिट लिस्ट को लेकर थोड़ी सी जो आपकी जो चांसेस थोड़ा कम रखना, क्योंकि यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी नहीं आएगी डिपेंड करेगा सीट्स को लेकर। हमें जो अभी सूत्रों से पता चला है वो यही है कि थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, बट ये कब आएगी ये चीज़ 6 सितंबर के बाद क्लियर होगी। जब भी आएगी हम बता देंगे। फ़िलहाल अब उस लिस्ट में आपका नाम होगा नहीं होगा इसकी मैं कोई गारंटी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए मेरिट जहाँ लिस्ट बनती है, क्योंकि जॉब में भी मेरिट में नाम आता नहीं आता, जिनका नहीं आता वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पारदर्शिता की सबसे ज़्यादा कमी है, क्योंकि कई बच्चों ने ये भी आरोप लगाया है कि उनके नंबर ज़्यादा है पर कुछ बच्चों के नंबर कम है, उनका भी मेरिट में नाम है, पर जिनके नंबर ज़्यादा उनका भी नाम नहीं है। अभी क्या हो रहा है मैं नहीं बता पाऊँगा, बट थर्ड मेरिट लिस्ट जब भी आएगी बता देंगे। और अभी एडमिशन चल रहे हैं, अगर अभी आप एडमिशन नहीं लोगे इग्नू में तो आप दिसंबर में भी आपको मौका मिलेगा, जनवरी सेशन के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बस इतना ही मुझे बताना था। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू।